सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। दास हनुमान चौराहे पर भयानक एक्सीडेंट, 3 गंभीर घायल। आरव नगर की हृदय स्थल दास हनुमान चौराहे पर एक कार अनियंत्रित होकर वहां खड़े 2 4 पहिया वाहन व बाजार में अपना सामान ले रहे लोगों में जोरदार टक्कर मार दी। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार उक्त घटना में कार की चपेट में आए घायलों में मुन्ना लाल, पूरन सिंह, रामवीर आदि शामिल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको गुना रेफर किया गया है। पुलिस ने संबंधित कार को जब्त कर कार चालक को घटना स्थल से गिरफ्तार कर लिया है। नवदुर्गा झांकी से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति द्वारा अश्लील डांस का वीडियो बनाया गया एवं अहिरवार समाज को जाति सूचक गालियां दी गईं। ग्रामवासियों द्वारा पुलिस चौकी उमरी पहुंचकर सौंपा गया आवेदन। बताया कि आरी में नवदुर्गा के चलते अहिरवार समाज द्वारा दुर्गा माता की झांकी स्थापित की गई थी, जिसमें अहिरवार समाज की बहन बेटियां एवं माताओं द्वारा प्रस्तुति दी जाती थी एवं भजन संध्या का आयोजन किया जाता था, जो कि अन्य समाज को रास नहीं आया। इसके चलते गाँव के अन्य समाज के कुछ उपद्रवियों द्वारा झांकी के समक्ष अश्लील डांस एवं जाति सूचक गाली देकर एक वीडियो बनाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। मकसूदनगढ़ में हुई लाखों की चोरी का मात्र 24 घंटे में किया गया पर्दाफाश। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार कर चोरी गया 100% माल, 3,12,000 रुपए के आभूषण किए गए बरामद। 15 अक्टूबर को जिले के कस्बा मकसूदनगढ़ में हुई लाखों रुपए के सोना चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा कर चोरी को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से चोरी गए 100% आभूषण कीमती 3,12,000 रुपए का माल मशरू का बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। खाद्य सामग्री के नमूने जांच हेतु भेजे गए। खाद्य एवं राजस्व दल की संयुक्त कार्यवाही। जिला प्रशासन को लगातार बसों द्वारा मिलावटी मावा एवं एनी खाद्य पदार्थ के परिवहन की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर कलेक्टर फ्रैंक नोबले के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं राजस्व की संयुक्त दल द्वारा रात्रि में बसों की सघन जाँच की गई। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जाँच के दल द्वारा बस AKT बस सर्विस की बस क्रमांक UP 83 CT 0988 को रोका गया। उक्त बस में जांच की डिग्गी में मावा, पनीर, मिल्क केक एवं श्री कृष्णा स्वीट के नाम से खाद्य सामग्री रखी पाई गई। उक्त संदिग्ध सामग्री से मावा, कृष्णा स्वीट, मिल्क केक एवं पनीर के नमूने जांच हेतु लिए गए। शिवपुरी अधिकारी मंच गुना ने अपना घर पहुंच कर लिया बुजुर्गों से आशीर्वाद। वरिष्ठ नागरिकों को दैनिक उपयोगी सामग्री व फल किए वितरित। गुना शिवपुरी अधिकारी मंच गुना द्वारा कोविड-19 के द्वितीय लहर में अपनी कर्म भूमि गुना के लिए एकत्रित की गई राशि में से शेष राशि से दैनिक उपयोगी सामग्री खरीदकर अपना घर वृद्धाश्रम नानकखेड़ी पर बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त कर वितरित की। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री KG राठौर, नगर निरीक्षक मदन मोहन मालवीय, उप निरीक्षक भागीरथ शाक्य, निपुर राठौर, विवेक रघुवंशी, विनय रघुवंशी, संदीप सिंह, श्याम मली शर्मा आदि वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। दबंग बदमाशों ने मारपीट की और घर पर किया पथराव। 3 लोगों के साथ की मारपीट। नवदुर्गा कन्या पूजन के दौरान मचाया था उत्पात। गुना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर रोड पर रहने वाले किशनलाल साहू द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा झांकी लगाई गई थी। झांकी में कन्या भोज कराया जा रहा था। इसी दौरान संजू साहू पिता परमाल साहू निवासी हरिपुर रोड द्वारा पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज करने लगा और परिजनों के साथ मारपीट की और उसके अन्य साथी भी आए और सभी ने घर पर ईंटों से पथराव किया और घर को क्षति पहुंचाई एवं मारपीट के दौरान
परिजनों को चोटें भी आईं। वहीं इसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई, लेकिन आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उर्वरक खाद माफियाओं पर गुना पुलिस का कड़ा प्रहार। राजस्थान से नकली उर्वरक खाद लाकर जिले के किसानों को धोखाधड़ी पूर्वक बेचने वाले अंतर्राज्यीय खाद माफिया गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के कुल 6 सदस्य गिरफ्तार। नकली उर्वरक के कुल 110 कट्टा 70,000 नकदी सहित पिकअप वाहन जब्त। गुना की चाचौड़ा सीट से विधायक लक्ष्मण सिंह निरंतर अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। वे अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। सन 2018 में प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार पर भी निरंतर सवाल उठाते रहे थे। उनके कई बयानों से सरकार असहज स्थिति में पहुंची थी। सरकार जाने के बाद भी निरंतर कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। शनिवार को किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई भी बने, जब तक बूथ कार्यकर्ता को मजबूत नहीं करेंगे नतीजे ज्यों के त्यों ही रहेंगे। मंडलम सेक्टर बन गए हैं, फिर भी निर्णय ऊपर से ही होते हैं क्यों? आगामी 24 घंटों में भारी बारिश की है संभावना। कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। गुना जिले सहित अन्य जिलों को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर की है, जिसमें उमरिया, मंडला, बालाघाट, सिवनी, ढिंडोरी, श्योपुर, शिवपुरी, बैतूल, बुरहानपुर, राजगढ़ एवं गुना जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। जिले के कर्नलगंज स्थित मदीना मस्जिद के पास एक पुलिया स्थित है, जिसकी मरम्मत की जा रही है। इसी दौरान जेसीबी से पुलिया को ठीक किया जा रहा था। उसी दौरान जेसीबी द्वारा पानी का पाइप क्षतिग्रस्त हो गया और काफी मात्रा में पानी निकलता रहा। 1 घंटे तक रास्ता रहा बाधित। रहवासी द्वारा बताया गया कि इस पुलिया से आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कहीं न कहीं इस पुलिया की मरम्मत की जा रही है। काम के दौरान पानी का पाइप फूट गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पुलिया का सही ढंग से मरम्मत हो जाए, जिससे कि आने जाने में लोगों को दुविधा न हो। भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक संपन्न। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर 18 अक्टूबर को पूरे देश में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, जिसको लेकर गुना में विकल्प रेल रोको आंदोलन होगा। इसी संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गुना में आंदोलन को स्थगित कराने का प्रयास किया जा रहा था, जो कि बात नहीं बनी। आज इस संबंध में एसडीएम कार्यालय पर रविवार के बावजूद बैठक की गई। जॉन फिजिकल एकेडमी की ओर से विगत दिन गुना से मां विश्वजा देवी तक पैदल यात्रा निकाली गई। माता रानी को चुनरी चढ़ाई गई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। जॉन फिजिकल एकेडमी की छात्र काव्य शर्मा द्वारा बताया गया कि एकेडमी द्वारा कई ग्रामों में पहुंचकर गरीब बच्चों को वस्त्र और भोजन वितरण किया गया। एकेडमी द्वारा इसी तरह समय समय पर समाज सेवी कार्य किए जाते हैं। ग्राम बरखेड़ा गिर्द में रात के अंधेरे में चल रहे जुए के अड्डे पर बजरंगगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई। 9 जुआरी दबोचे 5,130 रुपए नकदी सहित ताश की गड्डी बरामद की। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जुआ, सट्टा, अवैध शराब जैसी अनैतिक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध एक अभियान के रूप में कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत गत रात्रि में जिले के बजरंगगढ़ थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा गिर्द में रात के अंधेरे में चल रहे जुए के अड्डे पर दबिश देकर 9 जुआरियों को दबोचकर जिनके कब्जे से 5,130 रुपए नकदी सहित ताश की गड्डी बरामद की गई है। खाटू श्याम मंदिर पर हुआ जिण शक्ति मंगल पाठ। नवमी का श्री जिणमाता सेवा समिति द्वारा नवरात्रि के 9 दिनों तक मंगल पाठ अलग अलग स्थानों एवं घरों में कराए गए, जिसमें समिति के विवेक गर्ग ने बताया कि जिसमें नवमी का मंगल पाठ खाटू श्याम मंदिर कुशमोदा में किया गया। अवैध शराब के खिलाफ गुना पुलिस का अभियान जारी। विजयपुर में राजस्थानी अंग्रेजी शराब एवं हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब बेच रहे युवक को पकड़ा रंगे हाथ।
नेकी की दीवार पर दवाखाना फिर से शुरू होगा, फ्री में मिलेगा गरीबों को इलाज और दवाइयाँ। नेक कामों के लिए अपनी पहचान बना चुके हनुमान चौराहे से शुरू हुई और पुराने बस स्टैंड की डिपो में स्थापित नेकी की दीवार कोरोना काल में सीमित रूप में ही चली, लेकिन अब एक बार फिर से नेकी की दीवार पर नेक कार्य शुरू होने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत कल सोमवार से नेकी का दवाखाना से शुरू होने के साथ ही हो जाएगी। सार्वजनिक श्री रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति पुरानी गल्ला मंडी गुना में श्री रामलीला मंचन के समापन के बाद हवन, शांति एवं प्रसाद का वितरण किया गया। कुमराज ब्लॉक अंतर्गत मरगट शालाओं का हाल बेहाल पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है और न ही दीवारों की मरम्मत की जाती है। दास हनुमान चौराहे पर भयानक एक्सीडेंट, 3 गंभीर घायल। आरव नगर की हृदय स्थल दास हनुमान चौराहे पर एक कार अनियंत्रित होकर वहां खड़े 2 4 पहिया वाहन व बाजार में अपना सामान ले रहे लोगों में जोरदार टक्कर मार दी। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार उक्त घटना में कार की चपेट में आए घायलों में मुन्ना लाल, पूरन सिंह, रामवीर आदि शामिल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको गुना रेफर किया गया है। पुलिस ने संबंधित कार को जब्त कर कार चालक को घटना स्थल से गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलेश ओझा है। अभी क्या घटना हुई है बताएं। ये घटना हुई है, रजौरी रोड पर गाड़ी आ रही थी, शाम को 6 बजे का टाइम था। मेरे ठेले में देख चली गई और 2-4 ठेले में और भी दे गई। उस पर उधर जाकर 2 जने लोग घायल हुए। अच्छा, इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद सुनने में आया कार मार में भी भिड़ाई। हाँ सर, कार में गुस्सा है। अच्छा, फिलहाल वो जो कहाँ है कार चालक जिसने भिड़ाई है, वो कार चालक अंदर पड़ा है थाने में, गिरफ्तार कर लिया पुलिस गिरफ्तार ने। कर लिया। घायल कहाँ है? घायल 2 अस्पताल में। मकसूदनगढ़ में हुई लाखों की चोरी का मात्र 24 घंटे में किया गया पर्दाफाश। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार कर चोरी गया 100% माल, 3,12,000 रुपए के आभूषण किए गए बरामद। 15 अक्टूबर को जिले के कस्बा मकसूदनगढ़ में हुई लाखों रुपए के सोना चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा कर चोरी को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से चोरी गए 100% आभूषण, कीमती 3,12,000 रुपए का माल मशरू का बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। थाना मकसूदनगढ़ क्षेत्र में दशहरे की रात में एक गंभीर चोरी संबंधी सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें कि सुठालिया रोड निवासी सोनू के यहाँ से चोरी हुई थी, जिसमें कि सोने चांदी के आभूषण, जिसमें कि चांदी का कमरबंद, पायल, पिछुड़ी, अंगूठी, मंगलसूत्र इत्यादि 3,12,000 रुपये का मशरूका था। यह एक चोर चुरा के ले गया था घर में घुसकर। सनसनीखेज वारदात थी, गंभीर थी, ज़्यादा मशरूका था। इसमें तुरंत टीम लगाई गई, एसडीओपी चाचौड़ा, टीआई और उनकी टीम, और यहाँ से तकनीकी रूप से उनको मदद पूरी उपलब्ध कराई गई। सभी ने मिलकर इसको सर्च किया, पता किया, तो यह ज्ञात हुआ कि एक इसमें जो बदमाश है वह चोरी का मशरूका लेकर सुठालिया रोड की तरफ कहीं छुपा हुआ है। टीम वहाँ पहुँची, उसको घेराबंदी की, घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया। ये बबलू अहिरवार नाम का व्यक्ति निकला, जो कि ये मशरूका चुरा के ले जा रहा था। इसको तलाशी ली गई तो इसके पास से पूरा मशरूका बरामद हुआ। बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही इस चोरी का 24 घंटे के अंदर जो है पर्दाफाश कर दिया गया था। बहुत एक अच्छी उपलब्धि रही है। 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी चोरी, 3,12,000 रुपये का मशरूका पूरा बरामद हुआ है। फरियादी का, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका पीआर लिया जा रहा है, और अगर कोई वारदात उसके द्वारा की गई होगी तो उसको भी ट्रेस किया जाएगा। जिस भी टीम ने ये कार्य किया है, मकसूदनगढ़ क्षेत्र की संपूर्ण टीम है, तकनीकी टीम है, उनको पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है। नवदुर्गा झांकी से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति द्वारा अश्लील डांस का वीडियो बनाया गया एवं अहिरवार समाज को
जाति सूचक गालियां दी गईं। ग्रामवासियों द्वारा पुलिस चौकी उमरी पहुंचकर सौंपा गया आवेदन। बताया कि आरी में नवदुर्गा के चलते अहिरवार समाज द्वारा दुर्गा माता की झांकी स्थापित की गई थी, जिसमें अहिरवार समाज की बहन बेटियां एवं माताओं द्वारा प्रस्तुति दी जाती थी एवं भजन संध्या का आयोजन किया जाता था, जो कि अन्य समाज को रास नहीं आया। इसके चलते गांव के अन्य समाज के कुछ उपद्रवियों द्वारा झांकी के समक्ष अश्लील डांस एवं जाति सूचक गाली देकर एक वीडियो बनाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। बताइए आप लोग क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पर? क्योंकि हमारे अहिरवार समाज के द्वारा ग्राम आरी में ये हमारे घर हैं, ये हमारी बस्ती है, ये हवन है, ये मंदिर में यहाँ झांकी लगाई गई थी और बढ़िया 9 दिन कार्यक्रम चला विधिवत। उसके बाद गांव के कुछ असामाजिक तरह के लोग जो धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, ऐसे लोग आए और वहाँ हमारी झांकी की कुछ दूरी पर डीजे बज रहा था, क्योंकि तो उस समय हम देख नहीं पाए और झांकी के कार्यक्रम के चक्कर में हमने ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने अश्लील डांस किया और अश्लील डांस के साथ साथ में उनके द्वारा एक मेहरबान सिंह पाल उनके द्वारा अश्लील डांस किया गया है और गौरव धाकड़ के द्वारा जाति सूचक शब्द किए गए हैं। इसके क्रम में हमारे द्वारा उमरी चौकी में जाकर पूरे मोहल्ले वासियों के द्वारा जाकर एक ज्ञापन दिया गया है और पुलिस चौकी प्रभारी महोदय से विनम्र आग्रह किया कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि और SC/ST एक्ट की कायमी होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम वरिष्ठ कार्यालय जाएंगे, SP साहब से भी मिलेंगे और हमको उन्होंने भी आश्वस्त किया है थाने वालों ने कि आपकी कार्रवाई विधिवत होगी और जांच सही ढंग से होगी। उन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग अभी किया है और यह वीडियो हमें 15 तारीख को शाम को संदीप एक काशीराम जी हैं, उनके लड़के के मोबाइल पर आई है। इस वीडियो को जैसे ही पूरे सोशल मीडिया पे डाल दिया इनने और पूरे फेसबुक पे डाल दिया, साइबर क्राइम पे, मतलब जहाँ जहाँ डालते हैं हम वीडियो सोशल मीडिया वहाँ इनके द्वारा पहुँचा दी गई है। तो हम ये सभी लोग ये मांग करते हैं शासन और प्रशासन से कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम वरिष्ठ कार्यालय जाएंगे, SP साहब से भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे और जल्द से जल्द इन पे मुकदमा कायम होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की है, इन्होंने हमें आहत किया है, हमारे जाति सूचक शब्द बोले हैं, इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है। ऐसी हम सभी अधिकारीगण और प्रशासन थाने से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये हमने आवेदन दिया है। धन्यवाद। मैं बनवारी लाल नरवरिया, ग्राम आरी। उर्वरक खाद माफियाओं पर गुना पुलिस का कड़ा प्रहार। राजस्थान से नकली उर्वरक खाद लाकर जिले के किसानों को धोखाधड़ी पूर्वक बेचने वाले अंतर्राज्यीय खाद माफिया गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के कुल 6 सदस्य गिरफ्तार। नकली उर्वरक के कुल 110 कट्टा 70,000 नकदी सहित पिकअप वाहन जब्त। गुना पुलिस द्वारा गत दिवस जो नकली खाद बनाने वाले माफिया हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी। कार्रवाई करते हुए उसमें करीब 90 बोरा नकली खाद पकड़ा गया था और 3 आरोपी पकड़े गए थे। उसी तारतम्य आगे विवेचना करते हुए उनसे पूछताछ के आधार पर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अन्य जो मेन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी जो इसके कर्ता धर्ता थे, उनके पीछे लगे और कल पूरी रात पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की। धरनौदा की टीम, साइबर की टीम और कैंट की टीम, इन सभी ने बहुत अच्छी घेराबंदी करके इनके पूरे लोकेशन निकाले, पता किया और इसमें करीब 6 आरोपियों के नाम और ज्ञात हुए जो यहाँ आए थे और इस तरह का ये अब नकली खाद का कारोबार कर रहे थे। इसमें से 3 आरोपी इरफान, जुनैद और जफरुद्दीन, इनको पकड़ लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। ये भरतपुर के हैं, बेसिकली मेवाती हैं और वहाँ से मोटरसाइकिलों से यहाँ आए थे। इनके साथ 3 इनके और साथी हैं जो लगातार टारगेट में हैं, शीघ्र ही उनको पकड़ लिया जाएगा। इन आरोपियों द्वारा ये बताया गया कि वहाँ से ये एक टीम के रूप में यहाँ आए थे, जिन्हें कि जयपुर के एक व्यक्ति ने भेजा था और यहाँ ये टीम को अलग अलग इलाका बांट दिया गया था
गुनाह का नक्शा मैप दे दिया गया था और अलग अलग इलाके बांट दिया गया था जहां इनको जाके किसानों से संपर्क करना था। ये चौपाल लगाकर किसानों से संपर्क करते थे, उनको बताते थे कि आपके यहाँ खाद की कमी है, हमारे पास खाद है, अच्छी खाद है, आप ले लीजिए, सस्ते में आपको मिलेगी। इस तरह का लुभावना ऑफर दे के उनसे ऑर्डर लेते थे। परसों 500 कट्टा नकली खाद गुना में उतारा गया और उतारते ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इस तरह से ये अपना धंधा कर रहे थे, किसानों से पैसे ले लेते थे। नगद पैसा इनके पास मिला है, 17,000 रुपये की जब्ती हुई है, बाकी पैसा दूसरे आरोपियों के पास है, वो भी शीघ्र जब्त किया जाएगा। और किसानों से पैसा लेकर ये चंपत हो जाते थे और जो इनका मुख्य आदमी जयपुर में है उसके अकाउंट में शिफ्ट कर देते थे। उसकी पतारासी की जा रही है। जिस फैक्ट्री से माल आया है वो भी लगभग क्लियर हो गया है, उसकी पतारासी की जा रही है। शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह किसी भी प्रकार के माफिया को गुना जिले में पनपने नहीं दिया जाएगा। हमारे जो कृषक बंधु हैं, भोले भाले कृषक बंधु हैं, उनको इस तरह से लूटने के लिए किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी सख्त कार्रवाई जारी है। दबंग बदमाशों ने मारपीट की और घर पर किया पथराव। 3 लोगों के साथ की मारपीट। नवदुर्गा कन्या पूजन के दौरान मचाया था उत्पात। गुना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर रोड पर रहने वाले किशन लाल साहू द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा झांकी लगाई गई थी। झांकी में कन्या भोज कराया जा रहा था। इसी दौरान संजू साहू पिता परमाल साहू निवासी हरिपुर रोड द्वारा पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज करने लगा और परिजनों के साथ मारपीट की और उसके अन्य साथी भी आए और सभी ने घर पर ईंटों से पथराव किया और घर को क्षति पहुंचाई एवं मारपीट के दौरान परिजनों को चोटें भी आईं। वहीं इसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई, लेकिन आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किशन लाल बूढ़े वाला जी हरिपुर रोड घटना जी हुई है जहाँ कन्या भोज चल रहा हो तो शाम के टाइम जी लोग दारू पी के आए और संजू ने हमारी घरवाली को गालियाँ बकी और मेरे मोड़ा को मारो। 3 जने ने मिल के। अब 2 को मैं जानता नहीं हूँ, 4 से जने थे उनको नहीं जानता, मैं केवल संजू जानता हूँ। संजू अकेले ही मारे फिर रहा है। संजू साहू जे रहता है उधर दूसरी वाली गली में। झगड़ा तो जो मालूम ही नहीं चल रही, अगर पुरानी दुश्मनी कछु भी हो तो वो पता चले तो हम सतर तो हफ्ता उगाते 20% हफ्ता लेता है लोग। तो चल रही है साहब उसकी मैं तुम बताऊँ। और 8-10 लड़के अपनी कोई पुरानी दुश्मनी कछु रहती ही नहीं। हमसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आपसे झगड़ा करना बगैर बात के उसके अंदर कुछ भी होए को लड़के से भाई होए जो मुझे मालूम नहीं है। अरे ईटा फेंकी है मैं तो सबने जो बड़ा लड़का था ना और जो 3 लड़का आए थे तो भैया भागलो मन के अंदर लगा के अपन तारों गेट लगा के अंदर खड़े हो गए। खड़े भाई तो मोड़ा मोड़ी ऊपर भी आ गए छत पे। ऊपर छत पे पहुंचेगा होता है नहीं तो फेंकी फिर कपड़ा मपड़ा फाड़ दिया मुँह से चेटकाओ जी। किसके साथ मारपीट की है? मेरे जा के साथ भैया मोनू के साथ मोनू के साथ ये देखो जी गला सूझ रहा है। ये देखो जी जाके किससे चेट गया। ये देखो ये स्थिति है। वो तो क्या हुआ, क्या नाम है? मोनू साहू। वो झांकी में आकर दारू वारू पी कर आया था तो मेरे विरोध करने पर वो मुझसे लड़ने लगा। उसके बाद 3-4 लोग और थे, वो मुझसे चेट गए। उसके बाद लड़ाई झगड़ा होने के बाद मैं घर रिपोर्ट करने गया पुलिस थाने में। रिपोर्ट करने के बाद 11 बजे मैं आया था। रात के 2 बजे पर उन्होंने पथराव किया, गेटों पे लट्ट बजाए और करीब उसके साथ 10-12 और लोग थे। रात में दीदी पर भी हाथापाई की। दीदी की तबीयत खराब थी इसलिए हमने उनको ससुराल भेजा दिया उनको, ताकि उन पर कोई ससुराल वाले परेशान न करें इस चक्कर में। और फिर मैं सुबह 7 बजे दोबारा गया था पुलिस थाने। उन्होंने कहा कार्रवाई हम इसी से कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं दोबारा आने की। कितने लोग थे? करीब रात को सर 10-12 से ज़्यादा आदमी थे। अभी तो पहचाना नहीं है। तो किसके साथ मारपीट? मेरे साथ किए, मेरे पापा के साथ किए और छोटे भाई के साथ किए। मम्मी भी साथ में थी लेकिन उनको चोट नहीं आई सर। अच्छा, तो आपने इसकी रिपोर्ट की? जी वो रिपोर्ट की है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई ना। पुलिस वाले कार्रवाई नहीं? जी मैंने 181 पे कॉल किया था। उन्होंने पर कहा कि आप 181 पे वापस ले लीजिए, हम कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन अभी भी कार्रवाई नहीं की।
जिले के कर्नलगंज स्थित मदीना मस्जिद के पास एक पुलिया स्थित है जिसकी मरम्मत की जा रही है। इसी दौरान जेसीबी से पुलिया को ठीक किया जा रहा था। उसी दौरान जेसीबी द्वारा पानी का पाइप क्षतिग्रस्त हो गया और काफी मात्रा में पानी निकलता रहा। 1 घंटे तक रास्ता रहा बाधित। रहवासी द्वारा बताया गया कि इस पुलिया से आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कहीं न कहीं इस पुलिया की मरम्मत की जा रही है। काम के दौरान पानी का पाइप फूट गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पुलिया का सही ढंग से मरम्मत हो जाए जिससे कि आने जाने में लोगों को दुविधा न हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रफीक। कहाँ रहते हैं आप? मैं कर्नलगंज मदीना मस्जिद के पास रहता हूँ, बिल्कुल वेस्ट बिरयानी की दुकान में। बताएं क्या समस्या अभी जो क्या ये हुआ? समस्या आज से नहीं, बहुत दिनों से है। ये नाली के चक्कर में काफ़ी विवाद भी हो चुके हैं और जो महिलाएं निकलती हैं मोटरसाइकिल से बच्चों के साथ, कोई शीतला माता रोड से भी बच्चे निकलते हैं, कितनी बार इस नाली में गिर चुके हैं। अभी उसका यहाँ तक के खून तक निकल आया है बच्चों के, और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई ना कोई गिरता ही रहता है। ये छोटी समस्या नहीं थी, बहुत बड़ी समस्या थी। और इसका समाधान ये है कि आज काम चालू हुआ है, तो ये पानी वगैरह कुछ पाइप वगैरह फूट गया है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात बाकी ये काम पूरा हो जाए। भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक संपन्न। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर 18 अक्टूबर को पूरे देश में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, जिसको लेकर गुना में विकल्प रेल रोको आंदोलन होगा। इसी संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गुना में आंदोलन को स्थगित कराने का प्रयास किया जा रहा था, जो कि बात नहीं बनी। आज इस संबंध में एसडीएम कार्यालय पर रविवार के बावजूद बैठक की गई। जो किसानों का संयुक्त मोर्चा है उसके आह्वान पर गुना में भी ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और उसकी सूचना प्रशासन को भी दी थी कि अभी 15 अक्टूबर को ये पुतला दहन का कार्यक्रम था, जो प्रधानमंत्री सहित ये तमाम मंत्रियों के प्रति लगाए गए थे। उनके साथ ये 18 अक्टूबर को पूरे देश भर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान, और यहाँ गुना के किसान संगठनों ने भी संयुक्त रूप से ये प्रशासन को भी सूचना दी थी कि 18 तारीख को किसान मोर्चा गुना जिले में भी ये रेल रोकने का कार्यक्रम आयोजित करेगा। और उसी के संबंध में ये पुलिस प्रशासन के द्वारा ये एसडीएम महोदय के समक्ष आज एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में हमारा व्यू जानना चाहा प्रशासन ने, तो हमने कहा कि ये जो देश भर के 550 से अधिक किसान संगठन हैं, ये मिलकर ये इस तरीके का आह्वान किया है उन्होंने कि जैसा कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या की थी वाहन चढ़ाकर, और उसके बाद जो हत्यारे थे वो एक मंत्री का बेटा होने के नाते उस पर उस ढंग की कार्रवाई नहीं हो रही, और वो केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा नहीं हुआ है, तो इसके ही खिलाफ वो 550 किसान संगठनों ने ये आंदोलन का आह्वान किया था। उसमें 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान है। गुना में हमने प्रशासन को स्पष्ट कर दिया कि हमने जो सूचना दी है और जो पूरे देश भर में रेल रोको आंदोलन है, रेल रोको कार्यक्रम गुना में भी किया जाएगा। हमारा जुलूस हनुमान चौराहे से निकाला जाएगा और रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल रोकने का कार्यक्रम करेगा ये, और उसके साथ एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाएगा कि ये गृह राज्य मंत्री जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनका तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए, और बाकी के जो अन्य हत्यारे हैं उनको भी तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाना चाहिए, इस मांग को लेकर। और ये इस तरीके से ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय हस्तक्षेप करें, और जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह सहित जिनका हस्तक्षेप इसमें हत्यारों को बचाने का है, तो उसमें वो अपना हस्तक्षेप करें, इस मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया। कुल मिला के कल जो है कि जो संयुक्त मोर्चे का कार्यक्रम है वो प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये तो किसानों से सूचना प्राप्त हुआ था कि किसान मोर्चा और अन्य जो संगठन है वो रेल रोको या अन्य कोई कार्यक्रम कर सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस और उसकी दृष्टि को देखते हुए। तो आज जो है पदाधिकारी है उनको बुलाया गया, उनसे बात की, यह एक सहमति बनी
एक शांतिप्रिय तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी और कहीं भी कोई उपद्रव नहीं किया जाएगा। सारी चीज़ें सारे जो भी कार्यक्रम शांतिप्रिय। नहीं, जिस तरीके से 2-3 दिन से बात चल रही थी कि यहाँ इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया जाएगा प्रशासन द्वारा, तो उसमें इस तरीके की कोई सहमति बनी, कार्यक्रम वो पोस्टपोन कर रहे हैं? अभी तो यह सहमति है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी कार्यक्रम करना है शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करेंगे। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं करेंगे इससे कहीं भी कोई रेल रोको या कोई भी नियम है भंग होता है, कोई भी गाइडलाइन का भंग। कुल मिला के कल कार्यक्रम उनका होगा? संभावनाएं हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है शायद कार्यक्रम पोस्टपोन हो जाए। जी सर, आपका नाम? वीरेंद्र। थैंक यू। जॉन फिजिकल एकेडमी की ओर से विगत दिन गुना से मां विश्वजा देवी तक पैदल यात्रा निकाली गई। माता रानी को चुनरी चढ़ाई गई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। जॉन फिजिकल एकेडमी की छात्र काव्य शर्मा द्वारा बताया गया कि एकेडमी द्वारा कई ग्रामों में पहुंचकर गरीब बच्चों को वस्त्र और भोजन वितरण किया गया। एकेडमी द्वारा इसी तरह समय समय पर समाज सेवी कार्य किए जाते हैं। जोर से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जय माता की, सारे बोलो, पाड़ा वाली। जय माता की, जय माता की। चलो और किसके पास आएगा मार्क्स? चुंदी पकड़वा लो। चलो बांट दो, सामने बांट दो। चलो चलो आगे चलते चलो, आगे चलते चलो, चलो आगे लेके आओ चुन्नी को। लगाओ लगाओ लगाओ। फेस पे लगाओ सब लोग। चलो दरबार की जय। जय माता दी आंटी जी। जय माता लो ले लो सब ले लो। जय हिंद सभी को। तो आप देख रहे हैं आज ये छोटे छोटे बच्चों को सर कपड़े पहनाते हुए हमने पहली बार देखा है, बच्चों की केयर करते हुए। अरे बेटा बताना नहीं है। अरे ये खोल दो ना, ये खोल दो ना यार, ये क्यों जबरदस्ती। जो ये कपड़े वितरण हो रहे हैं, जो जॉन फिजिकल एकेडमी गुना सभी छात्रों की मदद से ये कपड़े वितरण किए जा रहे हैं। और ये कपड़े पहना रही हैं स्टूडेंट हैं ये एकेडमी की काव्य शर्मा और ये उनकी मम्मी। तो इस नेक कार्य को करने के लिए इन लोगों ने आगे बढ़ के काम किया।
सार्वजनिक श्री रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति पुरानी गल्ला मंडी गुना में श्री रामलीला मंचन के समापन के बाद हवन, शांति एवं प्रसाद का वितरण किया गया। ओम राम रामाय नमः स्वाहा। जय जय राम नगर निजयाय भव सद जगत समुदाय। ओम राम रामाय नमः स्वाहा। कहे शिव हरि राम Hare